जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों को। बच्चों, रेलवे आज के टाइम पर अलग ही लेवल पर तांडव मचा रहा है। एक ऐसी वैकेंसी निकाली है जिसके अंदर अगर हम बात करें सैलरी की तो 80 से 90 हजार के बीच में 80 से 90 हजार के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। और उसकी पोस्ट जो है, जो उसकी पावर है, वो आपको एक इंस्पेक्टर की तरह वाली जो पावर होती है वो वाली पावर उस जॉब की रहने वाली है। और अगर बात करते हैं इसको, अगर आपको इसका नोटिस देखना है तो आपको इसका नोटिस देखना होगा। आप rrbapply.gov.in आरआरबी अप्लाई पे जाओगे तो वहां पर जाओगे तो यहाँ पे इस तरह से खुल जाओ, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप देखोगे इसके बारे में तो यहाँ पे इसका मेरे भाई फॉर्म आ चुका है 30 जुलाई 2024। और अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूं कि भैया 80,000 रुपए ऐसी कौन सी वैकेंसी है, तो उसके बारे में सारी डिटेल बताऊंगा कैसे कैसे 80,000 रुपए मिलते हैं। उससे पहले एक सैलरी स्लिप दिखाता हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक दो दिन पहले आपको एक सैलरी स्लिप दिखाई थी कल परसों की वीडियो में, जहां पर अगर बेसिक पे की बात करते हैं 35,900 रुपए थी। अगर बेसिक पे 35,900 रुपए थी तो उसकी सैलरी जो ग्रोस पे होती है मेरे भाई वो 74 रुपीज, कहीं ना कहीं ये 75,000 के 75,000 के करीब है जो इन हैंड इतनी मिल रही होती है। परंतु मुद्दा क्या है, ये सैलरी है, इसमें से कुछ रिकवरीज काटते हैं जो आपको इन द एंड सरकार बाद में दे देती है, पर एक्चुअल में ये आपकी सैलरी होती है। तो आप समझिए कि अगर 35,000 अगर बेसिक पे है तो ये सैलरी है, तो आप समझिए अगर मैं जिस पोस्ट की बात करने वाला हूं उसकी बेसिक पे आप देखकर ही चौंक जाएंगे। उसकी बेसिक पे मेरे प्यारे बच्चों 44,900 रुपए है। और अगर 21,000 रुपए वाले बच्चों को 40,000 रुपए तक तनख्वाह मिलती है, तो 44,000 रुपए वालों को 80 से 90 हजार यानी 85 हजार सैलरी मिलेगी। यानी कि एक ऐसी वैकेंसी है जो बहुत लंबे समय के बाद आई है, परंतु बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसके अंदर रिस्पेक्ट भी होगी, पैसा भी होगा और आपको मजा भी आएगा। तो इस पोस्ट की सारी बातें जानकारी रखते हैं। देखिए, जुलाई से सितंबर के बीच में बहुत सारी वैकेंसीज की बात कही थी सरकार ने, रेलवे ने, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी की लेवल 4, 5, 6, 2, 3, और हमने इसी पे ही ध्यान दिया था। परंतु उन्होंने जूनियर इंजीनियर जेई की वैकेंसीज निकाल दी है। जूनियर इंजीनियर डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातुक्रम सहायक, रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातुक्रम पर्यवेक्षक अनुसंधान के विभिन्न पदों की भर्ती। और अगर आप इसकी CEN संख्या देखोगे तो 3/2024 है। इसके बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों 30 तारीख से यानी कि आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है 29 तारीख इसकी जाने वाली है। और अगर मैं बात करता हूं सबसे जरूरी चीज वो है सैलरी, जिसके लिए हमेशा बच्चा सोचता है कि क्या गुरुजी सैलरी क्या रहेगी यार, इतना मतलब कि सैलरी एक मोटिवेशन पैदा करती है। तैयारी तो आप, और फिर उसके बाद सिलेबस क्या रहेगा, क्या सिलेबस बहुत अलग हो जाएगा, या पढ़ाई लिखाई क्या रहेगी कि कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो सैलरी तो मैंने बता ही दिया। अगर 35,400 है आपकी लेवल 6 की पोस्ट की, टोटल वैकेंसी कितनी है, अगर टोटल वैकेंसी पे पहले फोकस कर लेते हैं 7951, यानी अप्रोक्स 8,000 के अप्रोक्स आपकी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। वहां पे बस 49 कम है 8,000 होने में, तो 8,000 के करीब वैकेंसी है, जिसमें से आपकी 17 पोस्ट लेवल 7 की हैं, जिसका बेसिक पे 44,900 है, यानी कि 80 से 90 हजार के बीच में लेवल 7 वाली केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च की आपकी सैलरी रहने वाली है। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि ये 85,000 के करीब जाएगी अगर ये बेसिक पे ही इतनी है। और अगर मैं लेवल 6 वाली जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटालॉजिकल असिस्टेंट की बात करूं, जो कि लेवल 6 वाली वो पोस्ट होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो 35,400 रुपए बेसिक पे, यानी अभी मैंने जो बेसिक पे दिखाई थी 35,900, तो अगर ये 74,000 के करीब बनती है तो ये भी 74,000 ही बनने वाली है। अगर ये 74,000 सैलरी और पोस्ट कितनी है 7934, तो आप देख सकते हैं टोटल एक तरह से देखा जाए तो 8,000 पोस्ट 80,000 के करीब वाली सैलरी। अब हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे कैसे जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई क्या मांगेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले तो अगर आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको सभी बच्चों को 500 रुपए देने होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें 250 रुपए में फॉर्म भर जाएगा। और वो बच्चे कौन होंगे, SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, फीमेल कोई सी भी कैटेगरी को सब 250 रुपए में फॉर्म भर देंगे। अब मुद्दा आता है कि क्या ये पूरी फीस सरकार के पास चले जाएगी, या पहले की तरह जैसे ग्रुप डी में 100 रुपए रख लिए थे 400 वापस आएंगे। तो ये कह रहे हैं हम पूरी की पूरी फीस बच्चों को वापस कर देंगे। कहां पे लिखा है, यहाँ पे ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस
एज मेंशन्ड अबोव। तो मेरे भाई तो इन बच्चों को फीस रिफंड मिल जाएगी, परंतु अगर आप स्टेज CBT 1 यानी पहला एग्जाम देने जाते हो, मान लीजिए पिछली बार क्या हुआ था, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने ग्रुप डी में फॉर्म भरे और एग्जाम देने पहुंचे सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 लाख के बीच में बच्चे। तो जो ये बच्चे एग्जाम देने पहुंचेंगे उनकी ही फीस रिफंड होगी। जो बच्चा एग्जाम देने नहीं पहुंचेगा, यानी जो 50-60 लाख बच्चे एग्जाम देने नहीं पहुंचते हैं, ये वो नंबर कुछ भी हो सकता है, अभी ये तो ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, तो उनको फीस रिफंड नहीं होगी। आगे चलते हैं इसके अंदर। तो एज बहुत बड़ा वो रहता है, तो मेरे भाई एज की बात करूं तो 18 से 33 रहेगी, ठीक है, और इस तारीख तक 18 से 36 है। और अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई रिलैक्सेशन, तो अपना SC ST में मेरे भाई 5 साल मिल जाएगा, OBC वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों बीटेक या डिप्लोमा किसी ने भी कर रखा, और आगे मैं और ढंग से पूरा हर एक पोस्ट वाइज बताने वाला हूं, पर डिप्लोमा भी चल जाएगा, ठीक है, पर कुछ पोस्टों में डिप्लोमा चलेगा, कुछ में बीटेक, इस तरह से यहाँ पर चीजें रहने वाली है। ग्रेजुएशन मतलब कुछ में ग्रेजुएशन और कुछ जगह पे डिप्लोमा चलने वाला है। अब पेपर होगा कैसे कैसे, सबसे पहले मेरे भाई आपका CBT 1 होगा, यानी पहला पेपर होगा, फिर दूसरा पेपर होगा। इनका क्या मेरे भाई सिलेबस रहता है वो आगे बता दूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए बेसिक सी बात है, DV होगा फिर मेडिकल होगा, ये तो सबको ही पता है। अगर मैं बात करता हूँ स्टेज 1 यानी कि जो पहला पेपर होगा उसमें क्या क्या आता है और किस तरह का रहेगा, तो देखिए मैथमेटिक्स कौन से वाली, जो मैं आपको हमेशा पढ़ाते रहता हूँ एडवांस मैथ के साथ। देखिए रेलवे में मैक्सिमम एग्जाम में एडवांस मैथ आती है, तो मेरे वाला पार्ट बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि एडवांस मैथ में मेरा बहुत तगड़ा आता है। तो अर्थमेटिक में भी उससे भी तगड़ा है, हर चीज में ही तगड़ा है, जो चीज पढ़ा दूंगा एग्जाम में सीधी सीधी आ जाती है। तो अब आपका पार्ट क्या है, आपको जो धीरे धीरे मैं आपको रेगुलर क्लासेस देने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, आप कमेंट भी करके बताना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन ये आएंगे आपके, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, और जनरल साइंस के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से ये टोटल क्वेश्चन 100 बन जाते हैं, और 90 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलता है, और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स CBT 1। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो वही मेरे भाई मैंने कहा था ना, मैथ आ जाती है, मैथ का वही सिलेबस है, आप देखोगे मैथमेटिक्स में बोर्ड मार्क्स, डेसिमल वगैरह, परसेंटेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वही सेम चीज जो मैं हमेशा पढ़ाते रहा हूँ। रीजनिंग में भी वही है जो सब पढ़ाते हैं, तो कुछ भी अलग नहीं है। बट अगर CBT 2 की बात करते हैं तो CBT 2 में भी वही जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट और टेक्निकल एबिलिटीज। तो ये चीज जो टेक्निकल एबिलिटीज है, ये 100 क्वेश्चन आएंगे आपको। सर जो ये ऊपर वाले क्वेश्चन है तो वही रहेंगे उसी लेवल के जो CBT 1 में थे, बहुत ईजी लेवल आएगा। टेक्निकल एबिलिटीज के अंदर यह है कि कोई भी आप जिस टेक्निकल, भाई किसी ने डिप्लोमा करा है, किसी ने इलेक्ट्रिकल से करा है, किसी ने मैकेनिकल से बीटेक करी है, तो उसके हिसाब से एक टेक्निकल पेपर भी आपका आने वाला है यहाँ पर। तो देखिए आपको साफ साफ यहाँ कह भी रखा है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी वो 10th ही लेवल की आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस। तो ये तो सारी चीजें वैसे ही आएंगी। टेक्निकल एबिलिटीज में द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन होगी ईच पोस्ट, कि जो भी पोस्ट में आप भरोगे, कोई ना कोई पोस्ट तो भरोगे, उसके लिए मैकेनिकल चाहिए थी या इलेक्ट्रिकल, उसके हिसाब से आपका एक टेक्निकल पेपर होगा। जैसा कि आप यहाँ पे आप और इजीली समझ पाओ, जैसे केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च आपने यहाँ पे वो करा कि भाई मैं तो इस पोस्ट पे जाना चाहता हूँ, तो ये डिपार्टमेंट कौन सी है, मैकेनिकल से 7th लेवल 7 की ये वैकेंसी होगी। और इसके अंदर मेरे भाई आपका डिपार्टमेंट क्या होगा, R&D, मेडिकल B1 मांगेगा, और इसके अंदर डिग्री क्या मांगी जाएगी, डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिक टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये दे रखा है कि केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर डिग्री बीटेक वगैरह या कुछ भी, ये दोनों चीजें चल जाएंगी। बट कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पे डिप्लोमा भी चल जाएगा, जैसे 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। अब ये कौन सी पोस्ट के लिए, लेवल 6 यानी लेवल 7 के लिए तो डिग्री थी, यहाँ पे डिप्लोमा से भी कार्य चल जाएगा आपका। और ये पोस्ट कौन से, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस। तो उसके हिसाब से ही आपका, भाई आपने डिप्लोमा मैकेनिकल में करा और आपने ये वाली पोस्ट चुनी है, तो इसके लिए मैकेनिकल का से रिलेटेड ही तो आपका पेपर आएगा, इस तरह से आपका पेपर आ जाएगा। और अब आपको सर तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए अभी तो देखिए आप जाइए ऐप पर, और वहां पर सबसे पहले इस बुक का फायदा उठाइए, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। फ्री ई बुक हम आपको देते हैं, ये आपकी हमारी ऐप के अंदर मिल जाती है। ऐप के अंदर जब आप जाओगे, टॉप तक के नाम से हमारी ऐप है, शायद किसी बच्चे को ऐसा हो ना पता हो, तो वैसे तो सभी को पता है, टॉप तक चैनल के ऊपर जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी ऐप है। आप यहाँ पर जाओगे बुक्स एंड ई बुक, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाके बाय नाउ पे क्लिक करना, 11 रुपए ऐप के चार्जेस हैं, उसके बाद बुक मिल जाएगी और उसे आप पढ़कर आपका सिलेबस वहीं से ही पूरा कवर हो जाएगा। उसके अलावा तेजस बैच है जिसमें सभी एग्जाम की तैयारी होती है,
इसको जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो। जेई वगैरह सारा इसी में से आपका आ जाएगा। तो आज ही जाके इस बैच में जुड़ जाइए, अपनी तैयारी करते रहें और साथ में कमेंट करके बताएं कि कोई ऐसी चीज जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट करें। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।